भारत में बीते कुछ दिनों से फ्लाइट में बॉम्ब की अफवाह तेजी से फैली। इससे न सिर्फ लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ, बल्कि एयरलाइन कंपनीज को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बीते 7 दिन में करीब 90 बम की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि बाद में जांच में ये सभी झूठी भी साबित हुई। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हर फेक कॉल या धमकी पर एयरलाइन कंपनीज को कितना नुकसान होता है? एयरलाइन अधिकारियों का कहना है कि जब भी किसी भी फ्लाइट को धमकी मिलती है तो लोगों को लगता होगा कि एक ही तो फ्लाइट है, कोई बात नहीं, बाकी तो सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी एक फ्लाइट को धमकी मिलने का उस एयरलाइंस के 24 घंटे के एयर शेड्यूल सिस्टम में चेन रिएक्शन होता है। क्योंकि धमकी भले ही एक एयरक्राफ्ट को मिली हो, लेकिन एक एयरक्राफ्ट 24 घंटे में कम से कम छोटी दूरी की 4 से 6 उड़ान भरता है। ऐसे में अगर एक फ्लाइट को धमकी मिली तो उस एयरक्राफ्ट के आगे की जितनी भी उड़ानें होंगी, उसका असर उन सब फ्लाइट्स पर भी लेट होने, कैंसिल होने या रीस्केड्यूल होने के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि इमरजेंसी सिचुएशंस में तो फ्लाइट को तुरंत पास के ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग तक करानी पड़ जाती है। इससे एटीएफ की खपत तो होती ही है, साथ ही फ्लाइट की जांच, यात्रियों के स्टे का इंतजाम से लेकर उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में ही करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अब तक एयरलाइन कंपनीज को इन कॉल्स की वजह से 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और इसी तरह की धमकी की वजह से हाल ही में अमेरिका जा रही एक फ्लाइट को 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यह बात भी सामने आ रही है कि सिर्फ भारत में इस साल अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट्स को धमकियां मिल चुकी हैं और इसका असर 2000 फ्लाइट्स और उसमें ट्रैवल करने वाले 3.5 लाख यात्रियों पर पड़ा है। वैसे 1500 करोड़ के नुकसान को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर फ्लाइट में लगभग 180 पैसेंजर्स होते हैं। ऐसे में साल 2024 में अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइट्स को धमकी मिलने से 2000 फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। अब अगर हर फ्लाइट चेन के रिएक्शन को समझें तो 3 करोड़ रुपए के हिसाब से अब तक 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब ऐसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अब साइबर सुरक्षा एजेंसीज की पैनी नजर है, ताकि डार्क वेब पर इन धमकियों के लिंक या जिस भी सोर्स से वो धमकियां भेज रहे हैं उसे पता लगाया जा सके। धमकी वाले हैंडलर्स के ईमेल और लोकेशंस का पता लगाने के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं।